नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में हम बिजनेस फंडिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए कहां कहां से पैसे रेज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए सबसे पहला फंडिंग ऑप्शन ये होता है कि सेल्फ फंडिंग। आप इसे पॉकेट फंडिंग भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप ही अपने बिजनेस के फर्स्ट इन्वेस्टर होते हो। बिजनेस आपका है तो सबसे पहले आपको ही इसमें पैसा निवेश करना पड़ेगा। आपके पास जितने भी पैसे सेविंग में है ना, मतलब आपके पास जितने भी ओन मनी है ना, इसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और बिजनेस को शुरू कीजिए। चाहे बिजनेस हो या स्टार्टअप हो, सबसे पहला फंडिंग ऑप्शन सेल्फ फंडिंग ही होता है, पॉकेट फंडिंग ही होता है। नंबर 2, बिजनेस करने के लिए सेकेंड फंडिंग ऑप्शन ये होता है कि फ्रेंडली फंडिंग। दोस्तों, आप अपने बिजनेस करने के लिए अपने लोगों से पैसा मांग सकते हैं। अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स सर्कल में, वेल विशर्स ग्रुप में जिसके पास भी डेड मनी पड़ा होता है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा होता है ना, उनसे आप अपने बिजनेस करने के लिए पैसा मांग सकते हैं। उनसे एक तरह का फ्रेंडली लोन की तरह पैसे ले सकते हैं और अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस फंडिंग के लिए फ्रेंडली फंडिंग भी एक इनिशियल बेस्ट फंडिंग ऑप्शन होता है। नंबर 3, क्राउड फंडिंग। दोस्तों, आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में फेमस है तो आप अपने फैन से भी पैसा रेज कर सकते हैं। मतलब एक एक बंदे से 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे हजारों लोगों से इकट्ठा कर दिया तो आपको 5 से 10 लाख, 20 लाख, करोड़ तक भी फंडिंग आ सकता है। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पब्लिक में भी जाके इस तरह से मेरा एक स्टार्टअप है, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो 50 रुपए, 100 रुपए डोनेट कर दीजिए, ऐसा बोल के आप पब्लिक से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। इसे आप अपने स्टार्टअप के अकाउंट में नहीं ले सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में ले सकते हैं। और ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट फंडिंग ऑप्शन ये होता है कि बैंक लोन्स। दोस्तों, भारत में तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जिनको पैसे की जरूरत सच में होती है ना, उनको तो लोन मिलता ही नहीं है। यदि आपके पास पुराना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है तो, ITR कॉपीज है तो, और सिक्योरिटीज रखने के लिए है तो ही आपको लोन मिलेगा। मतलब घर को तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ खेती बाड़ी का डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, तभी तो आपको बैंक लोन मिलेगा। ऐसे ही आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। मैं दूसरों के एग्जाम्पल्स को नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारा स्टार्टअप भी अच्छा चल रहा है, ट्रांजैक्शंस भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमको लोन नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना सिक्योरिटी से मुद्रा लोन मिलता है, लेकिन ये बहुत ही एक बकवास योजना है। ये मुद्रा लोन सिर्फ उन लोगों को मिलता है कि जिनके पास पॉलिटिकल लिंक्स है। मतलब ये मुद्रा लोन सिर्फ पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिशियंस के चमचा लोगों को लोन देती है। हम जैसे इनामदार बिजनेसमैन को इसमें लोन मिलता ही नहीं है। यदि आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो आप इसे गिरवी रख के पैसा लोन के रूप में ले सकते हैं। यदि आपके पास पॉलिटिकल लिंक है तो भ्रष्ट राजनेताओं के साथ और भ्रष्ट ऑफिसरों के साथ आपको यह मुद्रा लोन मिल सकता है। आप ट्राई कीजिए। मुझे तो नहीं मिला है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके पास पॉलिटिकल लिंक है तो आप ट्राई कर सकते हैं और ले सकते हैं। फंडिंग ऑप्शन नंबर 5, बिजनेस करने के लिए नेक्स्ट बढ़िया फंडिंग ऑप्शन ये होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ग्रांट्स। दोस्तों, आप गवर्नमेंट स्कीम से और ग्रांट से भी पैसा रेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग प्रोग्राम। मतलब भारत में जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं ना, उनको 20 लाख तक का भी फंडिंग मिलता है। ये सीड फंडिंग होता है दोस्तों, वापस देने की जरूरत नहीं है, ये आपको ही हमेशा के लिए रह जाता है। अपने बिजनेस के प्रोटोटाइप बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स है दोस्तों हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। उधर आपको फ्री में ट्रेनिंग भी मिलेगा
और कोवर्किंग स्पेस को एक्सेस भी मिलेगा और इसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा भी मिलेगा। और नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स या ग्रांट्स ये है कि स्टार्टअप एलिवेशन प्रोग्राम्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप एस्केलेटर और एलिवेशन प्रोग्राम्स रहते हैं। इसमें ये स्टार्टअप्स में अपने पैसे को ग्रांट की तरह देते हैं। 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक भी पैसा निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ा दिक्कत है, ये भी मुद्रा लोन की तरह है। यदि आप पॉलिटिकल नेताओं को जानते हैं तो, या करप्ट ऑफिसर के साथ दोस्ती है तो, या आप ब्राह्मण और जैन है तो, मारवाड़ी या अग्रवाल है तो ही आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे ही नहीं मिलेंगे दोस्तों। आप जितना भी बढ़िया ऑप्शन लेके जाओ, बढ़िया प्रोडक्ट लेके जाओ, बढ़िया स्टार्टअप लेके जाओ, ये लोग तो आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे। ये जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है ना, सिर्फ करप्टेड लोगों के लिए है और जो करप्टेड लोगों के चमचागिरी करते हैं ना, उनके लिए है। मैं ऐसा एक भी आदमी को नहीं देखा है कि उसको फंडिंग मिला है और वो सच्चा है। ये सब गोलमाल स्कीम्स ही है दोस्तों। स्टार्टअप सेल गोवा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स आते हैं। ये लोग ऑनलाइन में एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन हम इनको जो एक पिच डेक दिया है ना, उसको देखते भी नहीं है, ऐसे ही रद्दी में फेंक देते हैं। और जिनको इस प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है पहले से ही तय होता है। नेता लोगों की चमचाओं को और उनके रिश्तेदारों को ऑलरेडी उसमें भर दिया होता है। सिर्फ हमारा कंसोलेशन के लिए एक प्रोग्राम की तरह, एक कंपटीशन की तरह चलाते हैं, लेकिन हमको इसमें मौका नहीं मिलता है। मैं टूरिज्म टेक में भी अप्लाई करके देखा हूं, उनका स्टार्टअप सेल के सारे प्रोग्राम में भी अप्लाई करके देखा हूं, सेलेक्ट ही नहीं करते हैं। और कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टार्टअप एस्केलेटर प्रोग्राम नाम से, एलिवेशन नाम से 50 लाख से 2 करोड़ देते हैं। इसमें भी ऐसे ही गोलमाल्स होते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, उसमें फंडिंग भी मिलता है, ग्रांट्स भी मिलते हैं, लेकिन वो हम जैसे इनामदार बिजनेसमैन को नहीं मिलता है। यदि आपके पास पॉलिटिकल लिंक है, करप्टेड ऑफिसर के साथ दोस्ती है, तो आप इसमें ट्राई करके 20 लाख से लेके 2 करोड़ तक भी फंडिंग उठा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या स्टार्टअप के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फंडिंग ऑप्शन 6, एंजल इन्वेस्टर्स। दोस्तों आप अपने स्टार्टअप के लिए एंजल इन्वेस्टर से भी पैसा रेज कर सकते हैं। आमतौर पर एंजल इन्वेस्टर्स सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं और पॉपुलर बिजनेसमैन होते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, वो आपके बिजनेस में पैसे को निवेश करने के लिए आगे आते हैं, अगर आपका आइडिया बढ़िया है तो। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर क्या करता है ना, आपसे इक्विटी लेता है। वो इक्विटी 8% से लेके 32% तक इक्विटी लेता है और आपको इसके बदले में वैल्यूएशन के बेसिस पर पैसा देता है। मान लीजिए कि आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन 5 करोड़ है, वो 5 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर आपको पैसा देता है और इसके बदले में इक्विटी लेता है। ये अलग अलग स्टार्टअप्स के लिए डिफर करता है। आपका वैल्यूएशन कितना है, आपको कितना पैसे की जरूरत है, इसके ऊपर इक्विटी का रेशो डिसाइड होता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि एंजल इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको पैसा देता है, इसके बदले में इक्विटी को लेता है। पहले एंजल इन्वेस्टर्स सिर्फ आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे स्टार्टअप्स फ्रॉड हो रहे हैं और फ्रॉड फाउंडर्स निकल रहे हैं, इसलिए अब कोई भी आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आएगा। कुछ तो कुछ वर्किंग प्रोटोटाइप होना चाहिए, प्रोडक्ट बिल्ड होकर रेडी होना चाहिए, तभी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। फंडिंग ऑप्शन नंबर 7, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसीज। दोस्तों आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा रेज कर सकते हैं। जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में इक्वल माइंडेड इन्वेस्टर्स होते हैं। वो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। ये लोग सिर्फ ग्रोइंग और वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस स्टार्टअप्स में अपने पैसे को निवेश करते हैं। इधर अकेला इन्वेस्टर नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि अकेला होता है, 2-3 लोग होते हैं, लेकिन वीसीज में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक फर्म को बनाए होते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म को बनाए होते हैं और उसके द्वारा आपके बिजनेस में या स्टार्टअप में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये आइडिया के ऊपर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनको आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल दिखना चाहिए, तभी तो ये अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। सिर्फ ये लोग ग्रोइंग और वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग आपसे इक्विटी को भी लेते हैं। फंडिंग में राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड,
थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से बहुत सारे फंडिंग राउंड्स होते हैं। पहला राउंड में तो आपको एंजल इन्वेस्टर से पैसा मिला होता है। जो भी आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं ना, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड ऐसा होता है, ये लोग भी इक्विटी लेते हैं और इक्विटी के बदले में आपके बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपके बिजनेस का या स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं, ब्रांडिंग को बढ़ाते हैं और खूब सारे एडवर्टाइज को चलाते हैं और आपके बिजनेस को या स्टार्टअप को पंप करते हैं, पंप करके ऊपर लेके जाते हैं। आपका बिजनेस यूनिकॉर्न है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह का मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे फालतू टॉक्स प्लेटफॉर्म है, उधर जाके आपके बारे में एक सक्सेस कहानी बना के उसको हर जगह चिपका के आपको फेमस कर देते हैं। ऐसा करके आपके स्टार्टअप को पंप करते हैं, वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं और जब वैल्यूएशन बढ़ जाता है ना, तब ये लोग इक्विटी को बेच के इससे एग्जिट हो जाते हैं। मतलब आपके स्टार्टअप को पंप करके फिर बाद में डंप करके आपको छोड़ के चला जाते हैं, एग्जिट मार लेते हैं। यदि आपको ये पसंद है तो आप भी इनसे पैसा ले सकते हैं। फंडिंग ऑप्शन 8 एंड लास्ट, स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से भी अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों, जब आपका स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाता है ना, उस समय आप भी अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर सकते हैं। इसे IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप लोगों को अपने स्टॉक्स को डायरेक्टली दे सकते हैं शेयर मार्केट के जरिए से और उनसे पैसा ले सकते हैं। अपने बिजनेस को पैसा रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट भी एक बहुत ही बढ़िया फंडिंग ऑप्शन है। दोस्तों, इन 8 तरीकों से आप अपने बिजनेस के लिए फंड राइज कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस फंडिंग एक बड़ा गोलमाल है दोस्तों, एक फ्रॉड जाल है। मैंने सच बताने की साहस दिखाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।